स्टूडेंट्स, ये डे 7 का 4th लेक्चर है। इसमें क्वेश्चन 6 है कि लेट डी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड मैट्रिक्स इज दिस। मैट्रिक्स इज दिस, ये दिया हुआ, एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 pi। If the minimum value of the determinant A, if the minimum value of the determinant A is 8, then the value of D is what? Okay, तो इसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे गिवन मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ओके, इस डिटर्मिनेंट को अब हमें सिंपलीफाई करने के लिए जो ऑपरेशन हम यूज करेंगे दैट इज आर, R3 चेंजेस टू R3 प्लस R1 माइनस 2R2। अब ना इस ऑपरेशन से ये डिटर्मिनेंट चेंज होगा, दैट इज R1 R2 चेंज नहीं हो रहा, -2 4 प्लस डी साइन थीटा -2, R2 चेंज नहीं हो रहा, 1 साइन थीटा +2 एंड डी। अब R3 प्लस R1 तो 5 प्लस 2 ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, एंड -2R2 तो 3 - 2 विच इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। अच्छा, R1 प्लस R3 डी डी कैंसिल होगा, 2 साइन थीटा -4 एंड माइनस ऑफ 2R2 तो -2 साइन थीटा -4 ये आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसी तरह से R3 प्लस R1 तो 2 और साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, और R3 दैट इज 2D आ जाएगा, 2D और -2R2 तो ये भी आ जाएगा 0 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग R3 नाउ विच इज इक्वल टू 1 एंड इनटू 1 इंटू फर्स्ट थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो D इंटू ये आ जाएगा, ओके, दैट इज D, और थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, D इंटू 4 प्लस D और माइनस साइन थीटा -2 और इंटू साइन थीटा +2 ये आ जाएगा। नाउ विच इज इक्वल टू, यह आ गया 4D प्लस D² और माइनस, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और -4 आ गया। नाउ विच इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं D² प्लस 4D एंड माइनस माइनस ये आ जाएगा +4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये यहाँ से आ जाएगा D +2 का होल स्क्वायर, इससे ये आ गया, एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब नो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू बी मिनिमम साइन स्क्वायर थीटा को मैक्सिमम, साइन स्क्वायर थीटा शुड बी मैक्सिमम, मैक्सिमम होना चाहिए। जब मैक्सिमम हम इसमें सेपरेट कर लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ना वो मिनिमम हो जाएगा। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, देयरफॉर हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिनिमम विल बी इक्वल टू D +2 का होल स्क्वायर और -1 आ गया। नाउ विच इज इक्वल टू D² प्लस 4D +4 -1 विच इज इक्वल टू D² प्लस 4D +3 ये आ जाएगा, ओके। अब नाउ गिवन है बट डिटर्मिनेंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं D² प्लस 4D +3 इज इक्वल टू 8,
एंड डी स्क्वायर प्लस 4d, 8 को इस साइड लाएंगे तो -5 इजकल टू 0। अब इसे हम फैक्टराइज कर लेंगे विच इज डी 5 को प्लस 5 और इंटू डी -1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये कहेंगे डी इज इक्वल टू -5 और ये 1 आ गया। हमें डी की वैल्यू कह रहा था फाइंड करने के लिए, तो डी का वैल्यू आ जाएगा, एक आंसर ये आ जाएगा -5। तो आंसर में जो आ जाएगा वो ऑप्शन आ जाएगा, देयरफॉर आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। अब नो सेकेंड क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए इज दिस देन द एडजॉइंट ऑफ दिस। हमें ये फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले इसके लिए हम ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। ए स्क्वायर आ जाएगा आपका 2 -3 -4 1 एंड इंटू 2 -3 -4 और 1। नो, इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, 4 + 12 ये आ जाएगा 4 + 12 एंड ये आ जाएगा -6 -3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -8 और -4 ये आ जाएगा -12 और ये आ जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये 12 + 1 ये आ गया 13, ये आ जाएगा 13। नाउ विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया 16 -9 -12 एंड 13। अब हम फाइंड कर लेंगे, दैट इज 3a² + 12a। नाउ विच इज इक्वल टू 3 और इंटू a² 16 -9 -12 13 + 12 और ये a आ जाएगा आपका 2 -3 2 -3 -4 1। now which is equal to 48, 16 3 48 -27 -36 plus 39 plus 12, 24 -36 12 -48 and 12। now which is equal to 48 and plus 24 will be equal to 72, -27 -36 तो -6 and 7 13, then 1 4 और 2 ये आ जाएगा 6 और -36 and 48 ये आ जाएगा 14 8 और 6 14 and 4 and 4 8 आ जाएगा 39 40 एंड ये आ गया 51। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ 3a² + 12a विल बी इक्वल टू। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट 2/2 ऑर्डर का है, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए डायगोनल एलिमेंट को हम इंटरचेंज करेंगे तो 51 एंड 72 आ जाएगा। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज करते हैं सिर्फ, तो ये आ जाएगा +63, ये आ गया +63 एंड ये आ गया 84। यही हमारा आंसर आ जाएगा ये। क्वेश्चन 8 है, इफ द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस then the set of all values of k is। so solution for only trivial सॉल्यूशन। ये जो गिवन इक्वेशन है ये होमोजीनियस फॉर्म में है, जो कि इसका कांस्टेंट ऑफ 0 है। और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा कंसिस्टेंट होता है, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब ये कह रहा है कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज
इफ द ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल मतलब सोल्यूशन वेयर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, इस सोल्यूशन को हम कहेंगे ट्रिवियल सोल्यूशन। ओके, और ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो क्रामर्स रूल से हम जानते हैं कि फॉर ट्रिवियल सोल्यूशन दैट इज ट्रिवियल सोल्यूशन दैट इज यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए हम क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे इस गिवन इक्वेशन का, डेल्टा दैट इज डिटर्मिनेंट जो डेल्टा जो बनाते हैं दैट इज एक्स का कॉफिशिएंट 1 फर्स्ट इक्वेशन का, वाई का कॉफिशिएंट -k और जेड का कॉफिशिएंट 1 सेकेंड इक्वेशन का, एक्स का कॉफिशिएंट k है और वाई का कॉफिशिएंट 3 आ जाएगा और जेड का कॉफिशिएंट -k आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन का ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा और -1 विच शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्सपेंड करेंगे डायरेक्ट 1 और इंटू -3 +k और फिर आ जाएगा +k और इंटू -k एंड +3k फिर +1 और इंटू k -9 विल नॉट बी इक्वल टू 0। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 +k, ये आ गया +2k और इंटू के, तो ये आ जाएगा 2k² प्लस k-9 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2k² प्लस 2k -9 और -12 इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 से जब डिवाइड देंगे k² प्लस k -6 इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसे जब हम फैक्टराइज करेंगे k + 3 और इंटू k -2 इज नॉट इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। देयरफॉर k इज नॉट इक्वल टू, दैट इज आप ये कह सकते हैं दैट इज k + 3 इज नॉट इक्वल टू 0 और k -2 इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ गया k इज नॉट इक्वल टू -3 और k इज नॉट इक्वल टू 2। तो इसके जब सॉल्यूशन आ जाएंगे -3 और 2 को छोड़ के सारे रियल नंबर आएंगे माइनस, इसमें जो ऑप्शंस आ जाएंगे ये -3 आ जाएगा। ओके, यहाँ आ जाएगा 2, -3 ऑप्शन 1 आ जाएगा। ओके, देयरफॉर जो आंसर आ जाएगा k की वैल्यूज जो एग्जिस्ट दैट इज k बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट -3 और 2, ये हो जाएगा। देयरफॉर आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन 1 आ जाएगा। ओके, दैट इज 2, -3। नाइन्थ क्वेश्चन में है द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज, नंबर ऑफ सोल्यूशन अब क्या आएंगे, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसके सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। अब सोल्यूशन जब एग्जिस्ट करेंगे तो या तो फिर ये यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अब इसे जानने के लिए हम सबसे पहले डेल्टा फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ डेल्टा इज इक्वल टू गिवन इक्वेशन से हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन का एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 -1 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन दैट इज आ जाएगा 3 -1 -1। थर्ड इक्वेशन आ जाएगा 1 -3 1, ये आ गया। अब यहाँ से जो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1 और इंटू -1 और -1 और -3 आ जाएगा। फिर आ गया -1 3 + 1 3 + 1 आ जाएगा। फिर -1 और इंटू -1 और इंटू -9 + 1 -9 + 1 आ गया। नाउ विच इज इक्वल टू -1 -3 दैट इज -4 इंटू 1 -4 एंड ये आ गया -4 एंड -9 + 1 -8 इंटू -1 + 8 नाउ विच इज इक्वल टू 0। अब सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 0 आया
देयरफॉर हम कहेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन के लिए डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और इस केस में हमेशा कंसिस्टेंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यूनिक सोल्यूशन तो ये नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। ओके, सो यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो फिर ये क्या आएगा, देयरफॉर हम ये कहेंगे सिंस डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो देयरफॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट, इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट। सो ऑप्शन ये आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। 10th में है इफ ए मैट्रिक्स ए इज सच दैट 3a³ + 2a² + 5a + i इज इक्वल टू 0 देन इट्स इनवर्स इज। सॉल्यूशन है, कंसिडर करेंगे 3a³ + 2a² + 5a + i इज इक्वल टू 0। हमें इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा 3a³ ए इन्वर्स प्लस 2a² ए इन्वर्स प्लस 5a ए इन्वर्स प्लस i ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ये नल मैट्रिक्स को जब ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम यहाँ ले सकते हैं 3a² और इंटू ए इन्वर्स प्लस इसी रंग से 2 और इंटू ए और इंटू ए इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो ये 5i और प्लस किसी भी मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम मैट्रिक्स होगा। ओके, ये आ जाएगा। अब यहाँ से फिर ये आई को जब a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आ जाएगा, तो फाइनली ये 3a² आएगा। यहाँ ए इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आई को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए आ जाएगा, तो प्लस 2a और फिर प्लस 5i आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इन्वर्स इज इक्वल टू, सभी को साइड लाएंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 3a² + 2a + 5i आ जाएगा। ए इन्वर्स ये आ गया, तो ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।